changes कहाँ पे? in the living organism, in the living organism, यानी धीरे धीरे करके बदलाव आएगा। धीरे धीरे करके क्या आएगा? बदलाव आएगा। और किसमें बदलाव आएगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो एक बात बताओ, लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या हो जाएगा? एनिमल्स आ जाएंगे, प्लांट्स आ जाएंगे, बैक्टीरिया आ जाएंगे, प्रोटोजोआ आ जाएंगे, फंगस आ जाएंगे, ये सब आ जाएंगे। तो धीरे धीरे करके बदलाव हो रहा है। कहाँ बदलाव हो रहा है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। और लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपका बुक दो चीज की बात कर रहा है। एक बोल रहा है फ्लोरा और एक वर्ड बोल रहा है फाउना। फ्लोरा माने प्लांट्स और फाउना माने एनिमल्स। फ्लोरा माने प्लांट्स और फाउना माने एनिमल्स। तो सिर्फ प्लांट और एनिमल ही नहीं है, बैक्टीरिया भी है, प्रोटोजोआ भी है, फंगस भी है। सब में धीरे धीरे करके बदलाव होगा। क्या ये बदलाव 1-2 साल से होगा? नहीं, ये जो बदलाव है लाखों सालों से चलता है। That have occurs over a million years, over millions of years, यानी लाखों सालों से चलता है। मिलियंस ऑफ ईयर्स कहाँ पे? हमारे इस धरती पे, हमारे इस अर्थ पे, और अर्थ में किस पे? लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इवोल्यूशन का एकदम सिंपल डेफिनेशन लिखा है कि ग्रेजुअल चेंजेस, धीरे धीरे करके चेंजेज आएगा। किसमें चेंजेज आएगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म। और वो 1-2 साल से चेंजेज नहीं आ रहा है, लाखों सालों से चेंजेज आ रहा है। और इसी चीज को क्या कहा जाएगा? इवोल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम अगला वर्ड लिखें तो एक हमारा क्वेश्चन आता है, यूनिट ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन की इकाई क्या है? तो इवोल्यूशन की इकाई है पॉपुलेशन। अब ये कैसे मैम हमको नहीं समझ में आए, बताते हैं। चेंजेज होगा पर एक अकेला व्यक्ति में नहीं होगा। चेंजेज होगा इवोल्यूशन में तो पूरा का पूरा पॉपुलेशन में होगा। फॉर एग्जाम्पल, आज आप देख रहे हो तो क्या एक ही जिराफ या 2 जिराफ का गर्दन लंबा है कि पूरा का पूरा जिराफ का गर्दन? पूरा जिराफ का। हमारा जो अपेंडिक्स है पहले फंक्शनल था, अब फंक्शनल नहीं है। कोई और काम कर रही है पर नॉर्मली ये फंक्शनल नहीं है। तो केवल 1-2 व्यक्ति का फंक्शनल नहीं है कि सबका फंक्शनल है? सबका फंक्शनल नहीं है। तो इवोल्यूशन क्या कहता है कि इवोल्यूशन कोई अकेला एक जीव में नहीं होगा, होगा तो पूरा का पूरा पॉपुलेशन में। अब जैसे कि स्नेक, सांप के बारे में अनुमान लगाया जाता है कि पहले उनके पास पैर होते थे, लेकिन वो पैरों का इस्तेमाल नहीं करने लगे तो उनके पास अब पैर नहीं है। तो पैर एक सांप के पास नहीं, किसी के पास नहीं। तो बात आती है कि जो इवोल्यूशन है, जो चेंजेज है, वो अकेला एक व्यक्ति, एक ऑर्गेनिज्म में नहीं होगा। इवोल्यूशन होगा तो पूरा का पूरा पॉपुलेशन। तो यूनिट ऑफ इवोल्यूशन क्या हो जाएगा? पॉपुलेशन। अब अगला पॉइंट आता है कि इवोल्यूशन का क्या क्या कैरेक्टर हो सकता है, क्या क्या गुण हो सकता है। कैरेक्टर्स ऑफ इवोल्यूशन। तो अभी अभी एक पॉइंट हम लोग किए कि इवोल्यूशन जब भी होगा तो धीरे धीरे होगा। तो धीरे धीरे होगा, उसके लिए कौन सा वर्ड लेके? ग्रेजुअल। और ग्रेजुअल का मतलब स्लो, यानी कि इवोल्यूशन होगा पर धीरे धीरे होगा। क्या कोई फिक्स्ड डायरेक्शन है? तो नहीं। कहीं भी किसी भी तरह से इवोल्यूशन हो सकता है। तो आप लिख सकते हैं डायरेक्शन लिस्ट, इसका कोई फिक्स दिशा नहीं है। अगला पॉइंट आता है कि कोई खास तरह के जीव में ही इवोल्यूशन होगा? तो नहीं।
रैंडम, रैंडम किसी में भी इवोल्यूशन हो सकता है। रैंडम के लिए तुम एक वर्ड लिख सकते हो इनडिटरमिनेट, अनिश्चित है, जरूरी नहीं कि इसी में होगा, किसी में भी कभी भी इवोल्यूशन हो सकता है। और एक बार जब इवोल्यूशन हो गया तो उस जीव में जब एक बार चेंज हो गया तो वापस से वो पहले जैसा हो सकता नहीं है। तो एक और वर्ड लिख सकते हैं इरिवर्सिबल। अब एक बात बताओ, वापस से कभी आपका अपेंडिक्स फंक्शनल हो सकता है? नहीं। इरिवर्सिबल। क्या वापस से चिराग का गर्दन छोटा हो सकता है? नहीं। तो ये हो गया इरिवर्सिबल, यानी एक बार चेंज हो जाएगा, एक बार इवोल्यूशन हो गया तो वापस पहले जैसा हो पाएगा नहीं। यस, हाँ, रिवॉल्यूशन नहीं, इवोल्यूशन। मैम डायरेक्शन लेस इंफॉर्मेशन, डायरेक्शन लेस माने डायरेक्शन कहने का मतलब जैसे कि क्या होता है कि कोई भी काम हो रहा है, ठीक है, तो एक काम हो रहा है तो धीरे 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 करके वो कंप्लीट हो। अब बात आती है कि कोई ऑर्गन का मान लो डेवलपमेंट हो रहा है तो जरूरी नहीं कि वो पूरा डेवलप्ड अवस्था तक पहुंच ही जाए, वो बीच में भी रुक सकता है। तो वो हो गया डायरेक्शन लेस, कोई फिक्स चीज यहाँ होगा नहीं। एक पॉइंट और यहाँ पे, एवोल्यूशन किस पे डिपेंड करेगा? तो एवोल्यूशन डिपेंड्स ऑन, एवोल्यूशन डिपेंड करता है, और ये डिपेंड करता है किसी जीव लाइफ साइकिल या लाइफ स्पैन पे, कि उसका जीवन कितना लंबा है। अब इससे कैसे रिलेशन इन लोग का आता है? रिलेशन इस तरह से आता है कि जो एवोल्यूशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लाइफ स्पैन या फिर लाइफ साइकिल। अब एक बात बताओ, आपके जीवन काल में, आपके जीवन काल में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, आपके बॉडी में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, ये तो पता नहीं चल पाता। लेकिन अगर हम पूरा मानव का इतिहास उठा के देखें तो हमको पता चल सकता है पहले के मानव काफी लंबे होते थे, काफी मस्कुलर होते थे, उनका बोन का स्ट्रेंथ काफी ज्यादा था, लेकिन दिमाग थोड़ा कम था, जो क्रेनियल कैपेसिटी बोलते हैं, ठीक है, क्रेनियल कैपेसिटी यानी जो ब्रेन का साइज है वो उनका छोटा था। तो धीरे धीरे हमें चेंजेज आया है, हमारे ब्रेन का साइज बढ़ा है, लेकिन बहुत चीज हम लोग खो दी, वो है हमारा हाइट, हमारा मस्कुलर बॉडी। पहले के टाइम पे क्या था, हेयर का ग्रोथ ह्यूमंस में बहुत बहुत ज्यादा था। अब तो लग रहा है हेयर बचेंगे नहीं, अब तो लग रहा है हेयर बचेंगे ही नहीं, वैसा सिचुएशन आ रहा है। और लग रहा है 100-200 साल के बाद, 300 साल के बाद ऐसे मानव होंगे जो टकले पैदा होंगे, विदाउट आईब्रो, विदाउट हेयर। तो बहुत चीजें हो सकती हैं। हम लोग अपना पैर का जो अंगुली है देखो बहुत कम यूज कर रहे हैं। पहले के लोग पेड़ों पे बहुत ज्यादा चढ़ते थे, वो अपना पैर की अंगुलियों को बहुत ज्यादा यूज करते थे। पैर का अंगुलियों को अगर आप देखोगे, थोड़ा अनुमान लगाओगे तो आप पैर का अंगुली पहले से बहुत छोटा होगा, और ऐसा हो सकता है कि आने वाले भविष्य में पैर का अंगुली ना रहे। तो मतलब ये चीज आप अपने जनरेशन में नहीं देख पाओगे, ये स्लो हो रहा है, काफी स्लो हो रहा है। तो जिनका जीवन काल लंबा है उसमें इवोल्यूशन बहुत 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 स्लो है, लेकिन जिनका जीवन काल बहुत छोटा है, आप मान लो बैक्टीरिया है, मान लो प्रोटोजोआ है, मान लो फंगस है, तो जिनका जीवन का छोटा है उनमें थोड़ा इवोल्यूशन फास्ट देखने को मिलेगा। और जितना कॉम्प्लेक्स जीव है, जितना लंबा उनका जीवन काल है, इवोल्यूशन उतना ही ज्यादा स्लो होगा। समझे बात को? तो ये हो गया कुछ नहीं, एकदम सिंपल सा इवोल्यूशन के बारे में जानकारी।
फटाफट आप एक काम कीजिए, लिखिए, फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे टॉपिक्स। आएगा तो पूरा का पूरा पॉपुलेशन में आएगा, ठीक है। और कई सारे तरह से होगा, धीरे धीरे होगा, ग्रेजुअल, कोई डायरेक्शन नहीं है, किसी तरह से भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। और एक बार हो गया तो वापस वो पहले जैसा हो सकता नहीं है। अब जैसे ये बोला, अगर हमारा अपेंडिक्स का वापस से पहले जैसा काम कर सकता है वो, और आपको इन्वायरमेंट में पत्ता खाना शुरू कर दो पहले के जैसा, लेकिन फिर भी अब आपका अपेंडिक्स काम करने वाला नहीं, क्योंकि वो इवोल्यूशन के दौरान क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। कैसे अपेंडिक्स नहीं है ना, कैसे मान लेगा? तो अपेंडिक्स है ना तेरे पास तो मान ही नहीं सकता है। हाँ, अगर तेरे पास अपेंडिक्स नहीं होता, अपेंडिक्स नहीं होता और तुम घास फूस धीरे धीरे खाते तो तुम्हारा पचाने के लिए कुछ एंजाइम बनता, जरूरी नहीं अपेंडिक्स ही डेवलप करता। इसलिए ये जो चैप्टर है ना, किसी चीज का 100% श्योरिटी देता नहीं है। ये बोलता हुआ होगा, बस हुआ होगा, छोड़ दिए तब। तुम लोग नहीं लिख रहे हैं दीदी लोग, लिख के बैठा ले कि नहीं लिख रही है, क्या ले कॉपी पिलाना भुला गई क्या? तो यहाँ क्या लिखे, इवोल्यूशन, और किसी का जीवन काल एक दूसरे का कैसा प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब लाइफ स्पेन ज्यादा है तो इवोल्यूशन स्लो होगा, और इवोल्यूशन थोड़ा फास्ट चल रहा है मतलब लाइफ स्पेन कम होगा। किसी को कोई दिक्कत? क्लियर है सबको? चलो अब हम आ जाते हैं चैप्टर का पहला टॉपिक, ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। तो ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, तो इसको लेकर अलग अलग वैज्ञानिक अलग अलग थ्योरी दिया, अलग अलग वैज्ञानिक अलग अलग थ्योरी दिया, लेकिन उसी को माना जाएगा जो सबसे बढ़िया होगा, जिस पे ट्रस्ट कर सकते हैं, जो किसी तरह से कुछ सत्य को, कुछ ट्रूथ को भी दर्शाए। तो जो केवल काल्पनिक है उसको तो नहीं कर सकते, उस प्रकार के कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके दिखाए जाते हैं कि नहीं ऐसा हुआ होगा तो इस तरह की चीजें हुई। तो उसी प्रकार से जब ब्रह्मांड के निर्माण की बात आती है, ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स, तो अगर आप अनंत में चले जाओ तो बोला जाता है कि केवल एक यूनिवर्स नहीं, कई सारे यूनिवर्स, और बहुत सारे यूनिवर्स को मिला के कहा जाता है मल्टीवर्स। यूनिवर्स हो गया एक ना, यूनिवर्स ऐसे कई सारे हैं जिनको मिला के कहा जाता है मल्टीवर्स, और फिर आगे की कल्पना की जाती है कि वैसे कई सारे मल्टीवर्स, इसीलिए बोल दिया जाता है ब्लैक होल, मतलब कहीं पे कोई अंत नहीं, कहाँ शुरू कहाँ अंत कुछ पता चलता नहीं। तो यहाँ पे यूनिवर्स के ओरिजिन को लेकर सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी। तो सबसे ज्यादा जो अभी मान्य है वो कौन सा थ्योरी है, वो थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी। बिग का मतलब बड़ा और बैंग का मतलब धमाका, विस्फोट, मतलब बहुत बड़ा धमाका हुआ, और वही बहुत बड़े धमाके से
किसका निर्माण हुआ? यूनिवर्स का। यूनिवर्स का निर्माण हुआ। अब बिग बैंग थ्योरी दिया किसने? तो जिन्होंने इसको दिया उनका नाम था एबे लिमेटर। अब अबे मत बोल देना इसको। इनका नाम था एबे लिमेटर और इन्होंने इस थ्योरी को दिया था 1931 में। और अनुमानित बताया जाता है कि हमारा जो यूनिवर्स इसका निर्माण 15 से 20 बिलियन ईयर्स एगो, पहले मिलियन आता है जो लाखों में चलता है और उसके बाद बिलियन आता है 100 करोड़ 1 बिलियन। तो ऐसे 15 से 20 बिलियन ईयर्स एगो, बी माने बिलियन, वाई माने ईयर्स और ए माने एगो, यानी इतना पहले किसका निर्माण हुआ? यूनिवर्स का। अब कल्पना में बताया जाता है कि एक डॉट रहा होगा। अब खुद कल्पना किया है और बोल रहा है कि ये इतना बड़ा डॉट है कि आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो बोल दिया इस प्रकार का क्या रहा होगा? एक सिंगल डॉट रहा होगा। और ये सिंगल डॉट का जो आकार है, जो इसका साइज है, मतलब जो इसका फिजिकल फॉर्म है, ये अनइमेजिनेबल है। मतलब आप इनको कल्पना नहीं कर सकते, आप इनकी कल्पना नहीं कर सकते कि ये कितना बड़ा रहा होगा। तो बोल दिया अनइमेजिनेबल। और बात हो रही है कितने साल पहले की? 15 से 20 बिलियन ईयर्स एगो। BYA का मतलब बिलियन, स्मॉल बी भी लिखा हुआ मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बिलियन ईयर्स एगो। और बोला क्या गया कि ये जो सिंगल डॉट है, इस सिंगल डॉट में बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ होगा। ब्लास्ट को ही बोलते हैं एक्सप्लोजन। तो बहुत बड़ा कोई धमाका हुआ, तो उसी के लिए एक वर्ड दिया गया बिग बैंग। बिग बैंग का मतलब बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, ये फट गया। ये जो सिंगल डॉट था ये टुकड़े टुकड़े में बट गया। तो जब इनका एक्सप्लोजन हुआ, जब ये फटा, तो फटने से बहुत सारे इनके टुकड़े बाहर निकले। और इन टुकड़ों के अलावा इनमें कुछ गैसेस थे, और उन गैसेस के अलावा यहाँ पे बहुत सारा डस्ट पार्टिकल था। यहाँ पे बहुत सारा क्या हो गया? डस्ट पार्टिकल। तो यहाँ जो डॉट 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 दिखा, छोटा छोटा टुकड़ा दिखा, ये छोटा छोटा जो टुकड़ा दिखा, इसका नाम रखा गया नेबुला। क्या नाम रखा गया? नेबुला। छोटा छोटा टुकड़ा नेबुला बोल गया। और यहाँ पे साथ ही साथ इन सब में गैसेस देखने को मिले, और गैसेस के अलावा यहाँ डस्ट देखने को मिला। तो जब ये फटा तो फटने के बाद फैल गया। ऐसा नहीं ना फटने के बाद एक ही जगह इकट्ठा रहेगा। एक्सपेंशन हुआ, एक्सपेंशन का मतलब फैल गया। और जब कोई चीज फैल जाता है तो धीरे धीरे करके उसका टेम्परेचर क्या होने लगता है? कम होने लगता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर कम हुआ, और जब टेम्परेचर कम हुआ तो बोला गया कि यहाँ दो मेन गैसेस का निर्माण हुआ। एक था हाइड्रोजन गैस और एक था हीलियम गैस। यानी ये दो तरह के गैसेस बने, हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस फॉर्म। अब इसी के बाद एरो देके कंटिन्यू करेंगे। इन गैसेस के निर्माण होने के बाद धीरे धीरे करके ग्रेविटेशनल फोर्स आए। ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स जब आया तो यहाँ जो छोटे छोटे नेबुला आपको दिख रहा है, छोटा छोटा जो टुकड़ा दिख रहा है, वो आपस में क्या होने लगे?
पास पास आने लगे और आपस में पास पास आने के बाद इस तरह से कई सारे इकट्ठे बने, जिसमें ये हो गया इस प्रकार से नेबुला अलग अलग में बट गया, कुछ चला गया एक साथ, कुछ चला गया एक साथ, ऐसे बहुत सारे नेबुला एक साथ इकट्ठे हुए। साथ ही साथ इनमें जो डस्ट पार्टिकल्स था वो भी था। डस्ट पार्टिकल्स के अलावा इनमें कुछ और भी चीजें थी और उनको हम बोल दिए गैसेस। तो एक जगह जो इकट्ठा इनका बना, तो एक को कहा गया गैलेक्सी। क्या कहा गया? गैलेक्सी। नाम सुने कभी गैलेक्सी? गैलेक्सी बोला गया और इस प्रकार से कई सारे गैलेक्सीज बने। तो बोलते हैं मेनी गैलेक्सीज फॉर्म, बहुत सारा गैलेक्सीज बना। अब इस एक गैलेक्सीज में था क्या? तो इस एक गैलेक्सीज में ये जो नेबुला था वो स्टार के रूप में बना और साथ ही साथ गैसेस थे और क्या था? डस्ट पार्टिकल्स। अब इस तरह के कई सारे गैलेक्सीज में हमारा जो गैलेक्सी, जिसमें हमारा गैलेक्सी आता है, तो हमारे गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। हिंदी वाले बच्चे पढ़े होंगे आकाश गंगा, पढ़े हो? मिल्की वे, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं आकाश गंगा। और ये यही आकाश गंगा में हमारा सोलर सिस्टम आएगा। सोलर सिस्टम जानते हो ना? यस मैम। हमारा सौरमंडल आएगा और यही सोलर सिस्टम में हमारा एक अर्थ है और इसी अर्थ पर फाइनली इस प्रकार से किसका निर्माण हुआ? अब ऐसा एकदम आइडेंटिकल हुआ होगा ऐसा भी जरूरी नहीं है, लेकिन इस तरह की चीजें ज्यादा अनुमानित है। थोड़ा सत्य इसमें ट्रूथ दिख रहा था। कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद ऐसी चीजें मिली तो लगा नहीं, इसी प्रकार से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ होगा। तो क्या बोला, क्या रहा होगा? सिंगल डॉट रहा होगा और इसी सिंगल डॉट में बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ होगा, फैल गई होंगी चीजें, टेम्परेचर कम हुआ होगा, कुछ गैसेस बने होंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स आया तो गैलेक्सी बना और इसी गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार्स रहे, बहुत सारा डस्ट पार्टिकल रहा, बहुत सारा गैसेस रहा और इन्हीं सब गैलेक्सीज में हमारा भी गैलेक्सी बना मिल्की वे, यानी आकाश गंगा। और यही आकाश गंगा में हमारा क्या बना? सोलर सिस्टम। और यही सोलर सिस्टम में हमारा समझे बात को? तो आज हम पढ़े यूनिवर्स कैसे बना, कल पढ़ेंगे धरती पे जल थल वायु कैसे आए और परसों पढ़ेंगे जीव कैसे आए। उसके बाद आपको पढ़ाएगा कि उस जीव में इवोल्यूशन कैसे हुआ। पहले डायनासोर के बारे में बताइए। कभी न्यूज वगैरह सुनता है? सुभाषु त्रिवेदी को जानता है, बीजेपी का प्रवक्ता है, कभी उसका भाषण सुना? नॉलेज का भंडार है वो व्यक्ति, हर चीज का नॉलेज है उसको। अच्छा दिखता है, स्मार्ट दिखता है। स्मार्टनेस जो आती है ना वो नॉलेज से आती है। कभी फिजिकल अपीयरेंस आपका स्मार्टनेस नहीं बता सकता। क्या बात सबको मत सुनो, ऐसे व्यक्ति को सुनो जो सच में सत्य को, ट्रूथ को बताता हूँ, है ना?
लिखो, लिख लिया मैं। मत देखो। कंप्लीटेड। कंप्लीटेड। यस। तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स में कौन सा थ्योरी काम किया? बिग बैंग थ्योरी में बिग बैंग थ्योरी किसने दिया? एलिवेटर ने दिया। कब दिया? 1991। पता जाना समय नहीं हो। अब ये हालत लग तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग नहीं डिस्कस कर सकते। बहुत उज्जवल है यार। हो गया? यस मैम। अरे 2000 के बाद भी हुए। ऐसा नहीं कि 2000 के बाद भी हुए, पर उनको बुक्स में मेंशन नहीं किया गया है। तनाव मतलब सोच रहता है, कहाँ खोल रहता है, हमको समझ में नहीं घर की याद आ रही है। ज्यादा केक खाने का मन कर रहा है तो 150-200 रुपये केक मिल जाएगा, ले लेना, खा हाँ मना दे। अपने हम बीच मानते सर हैं, बोलता है अपने हम बीच मानते हैं, तुमको कहा तुम भी लोग तो हम लोग को भीख दे रहे हो, तभी तो हमको कहते हैं मानना पड़ता है। दे तो उन्हें फीस देता है, इतना दिन भर मिलता उसको एडिट करना सोचो तुम लोग अगर पेज में छाप दिया ना कि ये रिवर्स कैसे करना। 5 मिनट मैम हो गया। एरो कहाँ से कंटिन्यू करोगे? हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस से, वहाँ से कंटिन्यू करोगे, फिर चल जाओगे लेफ्ट साइड की ओर, फिर कंटिन्यू करते हुए राइट साइड की ओर, तो पेज भी बर्बाद नहीं होगा। ठीक है? और खाली नीचे नीचे चलते जाओगे तो एक साइड का पेज बर्बाद हो जाएगा, लेफ्ट साइड मुड़ जाना। हो गया सबका? यस मैम। जल्दी लिखो। जल्दी लेकर मारो तो समय ना। जल्दी लिखो। जल्दी लिखो। आप हुआ? अच्छा फोर्स आगे से निकालने का कहते हैं, नहीं कहते
Gravitational force. हाँ मैं गैलेक्सी बनाया। हमारे अच्छा करना गाड़ी में सो मच बुरा लगा मॉर्निंग है बार बजे